हेलो बच्चों, मैं अनूप सर। आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज मैं क्लास 4 मैथ का बुक है, राइटर का नाम है अंजना अरोरा गोस्वामी, उसके द्वारा 11.1 11.2 समझाऊंगा, है ना। देखिए, सबसे पहले 11.1 में आपको क्या है, बोल रहा है कि सर्कल यस फॉर इक्वल पार्ट्स एंड नो फॉर अनइक्वल पार्ट्स। अगर इक्वल है तो यस लिखिए और अनइक्वल है तो नो लिखिए, है ना। इसको आपको बनाना है। देखिए, तो आप इसको देखिए, थोड़ा सा फिगर यदि में बनाने में थोड़ा सा अथी हो गया, टेढ़ा हो गया, फिर भी आप समझिए इक्वल है तो यस इक्वल है जी, तो नहीं इक्वल नहीं है तो इसमें क्या मार देंगे, नो लिखेंगे ना। इक्वल है तो नो, है ना। इक्वल है ना, देखिए सब बराबर इक्वल में पार्ट में बांटा गया था यस। इस तरह से आप बना लीजिए, इक्वल है तो यस, इक्वल है तो यस, है ना। देखिए इक्वल में बांटा गया तो यस, इक्वल में बांटा है ना, नहीं है तो नो, है ना। इस तरह से आप इक्वल है तो यस, है ना। इक्वल में नहीं है तो नो, इक्वल में बांटा गया तो यस, है ना। इक्वल में है तो यस और इक्वल में नहीं है तो नो। इस तरह से आप बना लीजिएगा। कुछ छूटा हुआ है उसको आप पूरा कर लीजिएगा। देखिए आगे में क्या कहता है, सेकेंड नंबर में बोला सेट द वन हाफ ऑफ ईच शेप, है ना। आपको बोला वन हाफ क्या करना है, रंगना है। वन हाफ रंगना है तो मान लीजिए आप रंग दिए, है ना। अरे वन हाफ, है ना, वन हाफ, टू घर में वन हाफ रंगना है, टू घर में वन घर रंगना है, टू घर में वन घर रंगना। इस तरह से आप रंग दीजिएगा, है। अभी में क्या कह रहा है कि 1/3 रंगना है, शेड में छाया करना है, छाया में रंग दीजिएगा। तीन घर में क्या घर रंगने के लिए कह रहा है, 1/3 ना, एक घर रंगना है। तीन घर में, तीन घर है, 1 2 3 है ना घर, उसमें से एक घर रंगना है ना, एक घर रंगना है ना। तीन घर में एक घर रंगना है, कोई एक घर रंग देंगे। तीन घर में एक घर रंगना है, ये क्वेश्चन के अनुसार कह रहे हैं, है ना। तीन घर में एक घर रंगना, कोई भी घर एक घर रंग देंगे। इसी तरह से आपको बोला 1/4, है ना, चार घर का 1/4 रंगना है। चार घर है उसमें से एक घर कोई रंग देंगे, चार घर में से एक घर कोई रंग देंगे, चार घर में से एक घर, चार घर में से एक घर। इस तरह से आप खुद बना लीजिएगा। चलते हैं अगला सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, 5 नंबर बोला राइट इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है, शब्द में लिखना है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 7/9, 7/9, इस तरह से 2/9, इस तरह से आप लिख दीजिएगा, है ना। बाई, है ना, 6/17, है ना, 17, है ना। अब देखिए यहाँ बाई अगर नहीं लगे, अति लगेगा क्या, डैश, है ना, डैश लगेगा तो टी एच इसमें जुड़ जाएगा। जैसे देखिए जैसे 13 स्पेस लगाएं, है ना, और 15th हो जाएगा, क्या जाएगा, FIATEETH, है ना, TH लग गया। क्यों डैश अगर नहीं रहता है, ये है पेन बाई लग जाता है, 15 हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप बना लीजिएगा, सब उसी तरह से आप बना लीजिएगा, है ना। अगर ये लग गया तो TH जोड़ना पड़ेगा, और ये नहीं रहेगा तो क्या 15 16 लगा दीजिएगा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन 11.1 का देखिए दूसरा भी और है। देखिए 11.1 है ना, 11.1 का ये है इस तरह से। देखिए 4 तक 5 तक बना दिए हैं। देखिए 6 क्या कह रहा, राइट इन फ्रैक्शन इन योर नोटबुक में आपको फ्रैक्शन लिखना है। 3/5 है तो क्या 3/5, है ना। 6/13 है, 6/13 है। इस तरह से 9/14 है ना। इस तरह से 11/18 है, 11/18 है। इस तरह से आप बना लीजिएगा। 2/5 है ना। 7/, क्या है 13 है, 12/7 है। इस तरह से आप बना लीजिएगा। देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा सवाल, 6 नंबर समझिए आप बना लीजिएगा। बोल रहा कि आउट ऑफ 11 इक्वल पार्ट 3 आर टेकन, 11 भाग में से 3 भाग ले आ गया है, 3/11 इस तरह से, है ना।
इसको 4/13 हो जाएगा। इसको कितना हो जाएगा 11 अरे 20 में से 11 भाग लिया गया है ना। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। इसको क्या लिखना है, बोला कि 8 भागों में के भाग लिया गया 7 भाग, इस तरह से आप बना लीजिएगा। फिर क्या कह रहा है 8 नंबर में, 8 नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, 8 नंबर में क्या कह रहा है, बोला कि देयर आर हाफ इन होल। अरे होल में, होल मतलब पूरा में, होल मतलब पूरा ना, होल में क्या हाफ लेना है, उसका आधा, इस तरह से कीजिएगा। अरे होल का आधा 1/2 ना हो जाएगा, हाफ कीजिएगा तो इसको जब 1 है नीचे में कुछ नहीं तो 1 है ना, इसको गुना कीजिएगा, इसका गुना के चिन्ह होगा तो ऊपर में चल जाएगा 2, नीचे में आ जाएगा 1, 2 गुने 1 है 2 बटे में 1 2 हो जाएगा है ना। इस तरह से बना लीजिएगा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, बोला कि होल में कितना 1/4, 1 होल में कितना 1/4 है ना। इस तरह से अब इसको क्या करना होगा, 1/1 है, कुछ नीचे में तो 1 है ना, 1 इसको गुना के चिन्ह लगेगा तो ऊपर में 4 आ जाएगा, चल जाएगा, और नीचे में आ जाएगा 1, 4 गुने 1 तो 4 बटे में 1 4 ही ना होगा जी, यहाँ पे क्या 4 होगा। इस तरह से आप सब बना लीजिएगा है ना। एक और बना देते हैं, पूरा होल में होल मतलब 1 है पूरा, होल का क्वार्टर है, क्वार्टर मतलब क्या, अरे बोलते हैं हाफ क्वार्टर चाहिए चौमीन है ना, तो क्वार्टर मतलब क्या ये 1/4 है ना। और इसको क्या कर दे डिवाइड, तो 1/1 इसको लिख सकते हैं 1/1, इसको गुना के चिन्ह लगेगा तो ये 4 ऊपर में चल जाएगा, नीचे में 1 4 गुने 1 4 बटे में 1। इस तरह से आप बना लीजिएगा, आपको 8 नंबर भी बन जाएगा। चलते हैं 9 नंबर में, बोलता सेट द फिगर सो द फ्रैक्शन रिटन बाय बिलो देम है ना। 4 सेट मतलब छाया करना है, 4 में से 1 घर रंगना है, 5 घर में से 2 घर रंग देना है। अब अच्छा तरह से रंग दीजिए, इस तरह से नहीं रंगिएगा, अच्छा से 6 घर में क्या घर रंगना, 5 घर रंगना है ना। इसमें से बोला 8 घर में 7 घर रंगना है ना, 7 घर रंगना है, 1 घर छोड़ देना है। 20 घर में कितना 13 घर रंग दीजिएगा है ना। और देखिए अभी 10 नंबर में क्या करें बच्चों, 10 नंबर में बोलता राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट ऑफ फिगर है ना। अभी में क्या कर रहा है, देखिए रंगा हुआ बोला कि शेडेड पार्ट का आपको निकालना है ना फ्रैक्शन, तो कितना रंगा हुआ, A 1 2 3 तो 3 रंगा हुआ। घर कितना है जी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 घर है तो 5 नीचे है ना, 6 रहेगा तो 6 नीचे। इसमें क्या घर रंगा हुआ, एक घर के घर है तो 3, इस तरह से आंसर हो जाएगा। इसमें क्या घर है, घर पहले रंगा हुआ कितना तो 3 है, क्या घर है 1 2 3 4 5 6 7 8 3/8। एक घर में क्या घर रंगा हुआ, इसको गिन के आप बना लीजिएगा। इतना में कितना रंग घर रंगा हुआ, ये 1 है ना, 1 ये ना रंगा हुआ, और क्या घर है तो नीचे में 4। इस तरह से आप खुद बना लीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन इस तरह से आप ये पूरा लगता है 10 नंबर पूरा थोड़ा सा और लंबा है। एक और क्वेश्चन बना दे रहे 10 का। देखिए इसमें क्या है, इसमें पूरा कि क्या घर रंगा हुआ, एक घर रंगा हुआ नजर आ रहा है ऊपर में, और नीचे में 4 है 1 2 3 4 लिख देंगे। इस तरह से आप आंसर बना लीजिएगा है ना। फ्रैक्शन में लिखना है, फ्रैक्शन में आप भिन्न में आप लिख दीजिएगा। चलते हैं एक्सरसाइज 11.2 11.1 खत्म हो गया, 11.2 चलते हैं। 11.2 बोल रहा है 11.2 बोल रहा है राइट द फ्रैक्शन शेडेड पार्ट, जो छाया है उसको पार्ट को लिखना है। इसमें एक पार्ट में तिरंगा हुआ है 1 लिख देंगे है ना, और घर कितना है 2 1 2 है ना। इसमें कितना, हाँ तो न्यूमरेटर पूछ रहा है, न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर कितना है तो 2 है। इस तरह से इसमें फ्रैक्शन कितना है तो 2 घर रंगा हुआ है, शेडेड ने पूछा छाया कितना है तो 2, और घर नीचे तक, घर नीचे 4 घर है, न्यूमरेटर ऊपर वाला डिनोमिनेटर नीचे वाला। के घर रंगा हुआ है जी तो 2, और के वो पूरा घर 1 2 2 3 4 5 नीचे हो जाएगा, न्यूमरेटर ऊपर वाला डिनोमिनेटर नीचे वाला है ना। इस तरह से आप खुद बना लीजिएगा। फिर देखिए
दूसरा नंबर में क्या कहता है, राइट द फ्रैक्शन अनसेट, जो छाया नहीं है उसको लिखना है। तो कौन घर छाया नहीं है, तो दो घर छाया नहीं है, दो घर रंगा हुआ नहीं है, छाया मतलब वही रंगा हुआ नहीं है। आप इसको क्या घर है जी, 1 2 3 घर होगा नीचे। न्यूमरेटर पूछ रहा है, न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर सॉरी डिनोमिनेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। इसमें क्या घर है जी, पूछ रहा है क्या घर रंगा हुआ नहीं, अनसेट ना पूछ रहा था। 1 2 3 4 5 घर रंगा हुआ नहीं, सब मिला के क्या घर है जी, 6 7 8 घर है। न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला, है ना। इसमें उसी तरह के पूछा के घर रंगा हुआ नहीं, 1 2 3 और के घर है जी 3 4 5 6 7 घर है। के वो रंगा हुआ नहीं तो 3 घर रंगा हुआ नहीं, और पूरा घर कितना है 7, तो 7 न्यूमरेटर पूछेगा तो ऊपर वाला, डिनोमिनेटर पूछेगा तो नीचे वाला। इस तरह से आप खुद बना लीजिएगा। 3 नंबर में भी लगता है वही सवाल है, उसी प्रकार का सवाल है। देखिए 3 नंबर में क्या कहता है बच्चों, 3 नंबर में बोल रहा है मेक फ्रैक्शन, है ना, विथ गिवन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में करना है, क्या चीज में करना है, फ्रैक्शन। न्यूमरेटर बोल रहा था ऊपर में न्यूमरेटर रहता है, डिनोमिनेटर नीचे में रहता है। न्यूमरेटर बोल रहा है तो ऊपर में रहेगा, डिनोमिनेटर नीचे में रहेगा। न्यूमरेटर बोलेगा तो ऊपर में रहेगा न्यूमरेटर, है ना, और डिनोमिनेटर रहेगा नीचे में। इस तरह से आप फ्रैक्शन में करना, फ्रैक्शन में बनते जा रहा है। न्यूमरेटर 11 है और डिनोमिनेटर 13 है, इस तरह से आप, है ना, इस तरह से आप बनते जा रहे। न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 10 है, इस तरह से आप बना दीजिएगा। चलते हैं एक्सरसाइज एज क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है जी, व्हाट पार्ट ऑफ ईच ग्रुप ऑफ शेडेड, कौन सा पार्ट छाया है, शेडेड में छाया है, रंगा हुआ है। तो 3 घर रंगा हुआ है, पूरा घर कितना है जी, 1 4 5 6 7 8 9 10, 3/10। के घर रंगा हुआ है 4 घर, है ना। पूरा घर कितना है, पूछ रहा है कि कितना रंगा हुआ, तो 4 घर रंगा हुआ, पूरा घर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 नीचे हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। के घर रंगा हुआ 1, पूरा घर कितना है जी, चित फिगर, है ना, 3 को फिगर था, 3 नीचे में हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है कि के को रंगा हुआ तो 5 को रंगा हुआ है, पूरा घर 6। इस तरह से आप बना लीजिएगा, है ना। फोकस ऑन मैथमेटिक्स किताब के नाम है फोकस ऑन मैथमेटिक्स, राइटर के नाम है अंजना अरोरा गोस्वामी, है। चलते हैं अगला एक्सरसाइज में। अगला एक्सरसाइज नहीं, अभी और इसी का सवाल, है ना। 5 नंबर क्या कह रहा है जी, ध्यानपूर्वक देखिएगा। राइट पार्ट ऑफ ईच ग्रुप अनसेट, अनसेट मतलब छाया नहीं है, तो कौन छाया नहीं है जी, अरे के वो 4 5 6 वो नहीं है छाया, है ना, पूरा घर 7, के वो छाया नहीं है, तो 1 2 3 4 5 को छाया नहीं, पूरा घर कितना है 6 7 8। इस तरह से आप खुद बना लीजिएगा, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कर रहा है बच्चों, कैलकुलेट द फॉलोइंग गिवन योर नोटबुक, है ना। नोटबुक पर आप कैलकुलेट कीजिए, तो 36, है ना, नोटबुक कॉपी पर, तो 36 का 1/2, है ना, इसको काटिए 18 आंसर हो जाएगा। इसको 15 का काट कर दीजिएगा 1/5, इसको काटिएगा तो 3 आंसर हो जाएगा। इसको काटिए 56 का 1/8, 7 नंबर में कटे 7 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप सब बना लीजिए 35 का 5/7, है ना, इसको काटिएगा तो 5 बार में कटेगा 25 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप खुद बना लीजिएगा। 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर क्या कहता है बच्चों, 7 नंबर में क्या कहता है, देखिए 7 नंबर क्या कहता है, फाइंड द गिवन फ्रैक्शन फ्लोइंग द कलेक्शन एंड सर्कल द फिगर अकॉर्डिंगली, है ना। देखिए इस तरह से आपको एग्जाम्पल दिया हुआ, आपको बनाना है क्या, देखिए 12 को फ्लावर है, 12 यहाँ लिख दिया है, और यहाँ इस A4 यहाँ पर से यहाँ लिखा है, इसको डिवाइड करके यहाँ आया। फिर क्या किया है, फिर A12 यहाँ गया है और इसको 1/4 इस तरह से लिख दिया। इसी तरह हम भी बना लेंगे, है ना। क्या वो कैप है जी, तो 12 को कैप है ना, है ना। उसके बाद क्या 6 है, 6 यहाँ 2 यहाँ यहाँ का लिख, यही चीज़ वाला लिखना है ना। इसके बाद क्या करना है, इनको काट के लिख दिया गया तो केवल 2। इसी तरह से आप खुद एक अपने बना लीजिएगा, है ना। चलते हैं एक्सरसाइज, ये भी खत्म हो गया। अगला एक्सरसाइज में चलते हैं बच्चों। अगला एक्सरसाइज 11.3 क्या कहता है बच्चों, बोलता है कि सर्कल द यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट जो फ्रैक्शन उसको सर्कल करना है।
यूनिट फ्रैक्शन को कैसे पहचानेंगे जी? ऊपर में 1 रहेगा उसको यूनिट फ्रैक्शन करेंगे, तो पूरा के घर घेर देंगे, इसको घेर देंगे। जहाँ जहाँ ऊपर में 1 है यूनिट फ्रैक्शन है, जहाँ जहाँ ऊपर में 1 है वहाँ यूनिट फ्रैक्शन है। देखिए है ना, लगता है कि सब सर्कल हो गया यूनिट फ्रैक्शन। बोला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको सर्कल करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे कि न्यूमरेटर ऊपर में बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला से ऊपर वाला में ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, इससे बड़ा होना चाहिए ऊपर वाला, तो उसी को इम्प्रॉपर कहेंगे। नीचे वाला से ऊपर वाला बड़ा नहीं है, नीचे वाला से ऊपर वाला बड़ा नहीं, ये है। नीचे वाला से ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला से ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला से ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, है ना। नीचे वाला डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। आओ ये भी बड़ा है, आओ कौन है जी? खोजिए। ये भी नहीं, ये हाँ ये बड़ा है, ये बड़ा है ना। ये हो गया क्या? इम्प्रॉपर। प्रॉपर किसे कहेंगे? छोटा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा, ये ऊपर वाला छोटा है न्यूमरेटर, ये प्रॉपर हो गया। बड़ा है तो ऊपर वाला इम्प्रॉपर, छोटा है तो प्रॉपर, ऊपर वाला छोटा है तो प्रॉपर, ऊपर वाला बड़ा है इम्प्रॉपर। देखिए ये हो गया। आओ कौन है जी? छोटा ऊपर वाला, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा है, 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 इस तरह से, है ना। और देखिए नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला से ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला से ऊपर वाला बड़ा है, इस तरह से नीचे वाला से, हाँ देखिए नीचे वाला से ऊपर वाला बड़ा है, ये नहीं हो, इस तरह से आप छाट लीजिएगा। कुछ छूट गया होगा तो आप बना लीजिएगा, ऐसा तो छूटा है, छूटा नहीं है ना। चलते हैं अगले। बोला इन विच ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन सर्कल द लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन को आपको सर्कल करना है, लाइक फ्रैक्शन को सर्कल करना है। लाइक फ्रैक्शन कौन कौन है जी? लाइक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर नहीं सॉरी डिनोमिनेटर को मतलब नीचे वाला आपको एक जैसा होना चाहिए, तो जिसको सर्कल कर ए आपको तीनों मिल गया, है ना। एक ए भी मिल गया, 4 को आपको एक जैसा, ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। 4 को इसमें मिला पहला पंक्ति में, दूसरा में देखिए बी नंबर में कौन कौन मिल रहा है? एक ये मिला, ये मिला, नीचे वाला मिलना चाहिए, नीचे वाला मिलना चाहिए लाइक फ्रैक्शन, नीचे वाला नहीं मिला तो अनलाइक फ्रैक्शन, है ना। देखिए इसमें से कौन कौन मिल रहा है जी? इसमें कौन कौन मिल रहा है? देखिए यहाँ है 8, कोई तो मिल रहा है, देखिए 7 मिला, ये लाइक हो गया, है ना। ये भी 7 मिला, ये भी लाइक हो गया। इस तरह से लाइक फ्रैक्शन छाट लीजिएगा। लाइक फ्रैक्शन क्या, जब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर क्या सेम होना चाहिए। और अनलाइक बोला, अनलाइक का मतलब क्या होना चाहिए? अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक नीचे वाला बराबर, नीचे वाला इक्वल नहीं होना चाहिए, नीचे वाला इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए सब इक्वल है, ये इक्वल है, इसको घेरा लगाइए। देखिए सब इक्वल है, नीचे वाला सब इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। इस तरह से आप बना लीजिएगा। देखिए सब ये इक्वल है, ये भी इक्वल है ना। और इक्वल कौन कौन नहीं है जी? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, सब अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या करे बच्चों? अगला क्वेश्चन है ना 6 नंबर बोल रहा है कन्वर्ट द फ्लोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन, है ना। मिक्स फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कुछ करना नहीं है। 5 को 9 से डिवाइड कर देंगे, 1 आएगा, 5 बन जा 5, घटेगा तो 4, रिमाइंडर बचा 4, रिमाइंडर को ऊपर में लिखते हैं, ये 1 यहाँ लिखेंगे, ये 5 को यहाँ लिखेंगे। इस तरह से आपको मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। इसी तरह से आप बना लीजिएगा। बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, कुछ करना नहीं है, सबको मिक्स फ्रैक्शन में करना है। इसको मान लीजिए सी नंबर पे करते हैं। देखिए 13 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, 12 घटेगा तो 1, ऊपर 1 जाएगा, ये 3 यहाँ बगल में आएगा, 4 डिनोमिनेटर में जाएगा। इस तरह से आप इस तरह से कर लीजिएगा, है ना। मतलब यही आना चाहिए। 13/4 आएगा, इसको तोड़िएगा ना, इसको तो 4 12 12 13, 13/4 आएगा, यही हमें आना चाहिए ना। इनमें से गुना कर दो, है ना। इसी में आ गया तो समझिए कि मेरा मिक्स फ्रैक्शन सही है। अब क्या कर रहा है कि कन्वर्ट द फ्लोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नीचे वाला इधर तिरछा से गुना, ऊपर से 11 के 11, 11 बन जाए 11, 11 2 क्या जोड़ेंगे ऊपर में, 13/11, है ना। इस तरह से 15 4 60, अरे 15 4 60 60 और 9 69/15, है ना। ये आगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, है ना। बस कुछ नहीं, तिरछा गुना ऊपर से जोड़, 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 है ना। इस तरह से आप
खुद बना लीजिएगा, है ना। 9×36 है, 36 और 3 37/4, है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग, है ना। आज 11.1 से 11.3 तक खत्म कर चुके हैं। अगला 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 दिन 11.4 से चलेगा। 11 पूरा आपको जहाँ तक खत्म हो सके सॉरी, है ना, क्योंकि लंबा एक्सरसाइज है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।